एवरीवन, हैप्पी वीकेंड। विद अ कप ऑफ टी मैं आप लोगों के साथ आज ना गप्पे मारने बैठी हूँ। यानी आप लोगों में से कुछ स्वीट प्यारे प्यारे कमेंट्स के रिप्लाई करना है मुझे। वैसे तो रिप्लाई कर देती हूँ, जहाँ पर कमेंट आता है वहाँ पर ही मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन ना कभी कभार ऐसा होता है कि ना बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते ना। इसके लिए वीडियो में अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा 2-4 लाइन ज़्यादा बोल सकती हूँ, जो कि कमेंट बॉक्स में इतना नहीं लिख सकते हैं ना। तो पहले तो यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड फाइनरी बाय रीत। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. पहले तो आप सबको थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए और अपना प्यार मुझे देने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो में वीडियो रिलेटेड सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, मुझे झेलने के लिए हर एक चीज़ के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे साथ जुड़े नहीं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए, अपना प्यार मुझे दीजिए, क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ, बार बार बोलूँगी, आपके प्यार के बिना हम यूट्यूबर्स वी आर जस्ट ज़ीरो, वी आर नथिंग विदाउट योर लव। तो अपना प्यार हमें दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आप आगे बढ़ोगे, आपका चैनल चलेगा, हम क्यों आपकी मदद करें, है ना। ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग सोचते होंगे। सोचिए ज़रा, एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर ऊपर वाला भगवान ये सोचने लगे कि हम बहुत कुछ भगवान से मांगते हैं ना, और भगवान भी यही सोचने लगे कि हम क्यों करें तुम्हारे लिए, भेज दिया धरती पर, कर लो अपना, देख लो अपना। तो सोचिए, तो हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे ना, क्योंकि उनकी ही बदौलत हम हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके बदौलत। तो इसके लिए अगर हम भी कुछ बनेंगे, मैं भी कुछ बनूंगी, तो आपके बदौलत। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार देने में कंजूसी ना कीजिएगा, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है। हम आपकी वजह से हम हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, कभी ना कभी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले मुझसे जुड़ने से, है ना। तो प्लीज़ अपना प्यार देने में कंजूसी ना कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। पहला जो कमेंट मैं पढ़ूंगी, अविनाश एंड लाल, बहुत प्यारा लिखा है इन्होंने। इनका कमेंट है, वाह क्या बात है, अपनी कमज़ोरियों को भी आप कितना बढ़िया पेश करती है कि वो आपकी खूबी बन जाती हैं। तो मैंने लिखा, मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं, कौन सी कमज़ोरी के बारे में बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, धन्यवाद दोस्त, असीमित शुभकामनाएं, नहीं समझी तो अच्छा ही है। तो मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप बताइए किस कमज़ोरी के बारे में आप बोल रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है, माफ़ी चाहूँगा, हम नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अर्ली बेड अर्ली राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इनका लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, अर्ली बेड एंड अर्ली राइज, ये हमने भी सुना है, अपने माँ बाप से सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। जब हम स्टूडेंट्स रहते हैं, जब हम बच्चे रहते हैं ना, एक डिसिप्लिन लाइफ में चलते हैं, बड़े होने के बाद भी चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए ये। लेकिन जब हम प्रोफेशन चुन लेते हैं ना, हमारा जो प्रोफेशन है हमें कहाँ लेके जाता है हमें पता नहीं चलता। जैसे कि मेरा काम है, ऐसा भी होता है 2-2 रात, 3-3 रात, 4-4 रातें बिना सोए ट्रैवल करते हुए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, घर भी नहीं आके सिर्फ भाग रही हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए थोड़ा झपकी मार लिया, कभी गाड़ी में थोड़ा सो लिया 1-2 घंटा, या कभी फ्लाइट में सो लिया, लेकिन ऐसा हुआ कि बिना घर आए, बिना सोए 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यू ट्रैवल कर रही हूँ, तभी नींद पूरी नहीं होती है। तो जब मुझे नींद मिलती है ना, मैं अच्छे से सो लेती हूँ। और हर इंसान के लिए रिसर्च ये कहता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 8 घंटे की नींद हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद की कमी से भी बीमार हो सकता है इंसान। कई बीमारियां हो सकती है, मालूम होगा आपको। कम खाने से जैसे बीमारियां होती है, कम सोने से भी बीमारियां होती है, ज़्यादा खाने से भी बीमारी होती है, ज़्यादा सोने से भी बीमारी होती है। तो जब तक नींद आपको नहीं लगे कि आप रिफ्रेश्ड हो, आप सोने के बाद ऐसा फील कर रहे हो, यस आई एम रिफ्रेश्ड, आई एम फीलिंग गुड नाउ, तब तक आपको सो लेना चाहिए अच्छे से। पर ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग हैं कि जब भी सो, मतलब लेटे और सो गए, उनको बस सोना ही चाहिए पूरा दिन, वो भी गलत है। ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं है और कम भी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो मैं कभी कभी ऐसा 3-4 दिन बिना सोए भी निकाल ली हूँ, कंटिन्यू ट्रैवल करते हुए भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है ना। आज मैं घर पर हूँ, मुझे पता नहीं कल कहाँ होंगी। मैं सिर्फ अपनी बात क्यों करूँ, मेरी एक सहेली है जिसकी रिसेंटली शादी हुई है, हस्बैंड शायद महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब करते हैं, रात 2 बजे घर आते हैं।
तो सहेली कह रही थी मेरी कि मैं जब हस्बैंड आते हैं तब तक जागते रहती हूँ, क्योंकि सो जाने के बाद ना फिर उठने का मन नहीं करता है, और फिर पता नहीं घर आने के बाद उनको क्या ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ की नहीं, इसके लिए मैं जागते रहती हूँ। और क्योंकि लेट सोते हैं तो वो लोग भी 10 साढ़े 10 बजे ही आराम से उठते हैं। तो जब हम प्रोफेशन चुन लेते हैं ना, उसके बाद हमारी लाइफ उसी प्रोफेशन के ऊपर पूरा मतलब उस हिसाब से ही चलने लगती है, फिर हम वो अर्ली बेड अर्ली राइज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा कमेंट मैं पढ़ूंगी वेगन ट्रीट्स एंड ईट्स का। मैंने बीच में एक वीडियो शेयर किया था कि आजकल प्यार, लोगों का प्यार भी मेहंदी के रंग जैसा हो गया है। एकदम मेहंदी का रंग कैसा होता है, एकदम गाढ़ा पहले, उसके बाद 2 दिन में निकलने छूटने लग जाता है, वैसे लोगों का प्यार भी ऐसा ही हो गया, टिकाऊ नहीं होता है। तो उसके नीचे वेगन ट्रीट्स एंड ईट्स ने कमेंट किया था, एकदम सही कहा आपने सिस्टर, प्यार वो होता है जो माँ बाप करते हैं, बाकी विश्वास करना मुश्किल है। सुनने में बहुत ख़राब लगेगा, बहुत बात कड़वी लगेगी, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप के प्यार पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। टीवी में कई न्यूज़ देखते होंगे कि बाप ने बेटी के साथ गलत किया, गरीबी के चलते माँ ने बच्चों को बेच दिया, सगी माँ ने बच्चों को बेच दिया, ये किया वो किया, बहुत सारी कहानियाँ आती है ना, घटनाएं घटती है, कहानियाँ तो है नहीं, घटनाएं, सच्ची घटनाएं होती है। तो हर किसी के नसीब में शायद माँ बाप भी सही नहीं मिले, ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे, है ना। और तीसरा कमेंट मैं पढ़ूंगी। तीसरा कमेंट पढ़ने गई तो मुझे फ़ोन आ गया था। एनीवेज, तीसरा कमेंट वेगन ट्रीट्स एंड ईट्स का ही है, जिसमें मैंने बोला था मेरी मम्मी गई हुई है मेरे भाई के साथ में, उसके जॉब प्लेस में, वो अभी उधर ही रहेगी। तो इन्होंने कमेंट में लिखा था, मैम को तो वहाँ भी काम करना ही है। देखिए, पहली बात तो ये है, काम हम सबको करना पड़ता है, भले हम किसी के साथ रहे या अकेले रहे। मैं इधर अकेली हूँ, फिर भी मुझे सब काम करना पड़ रहा है, और कोई साथ रहे तो भी मिल बांट के हम सब लोग काम करते हैं। उल्टा मम्मी को यहाँ पे जब थी मेरे लिए कम काम करना पड़ता था, यानी कि खाना बनाती थी तो हम दोनों के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं। और रही मेरी बात, तो मैं बहुत सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने लिए कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं 2 दिन ऐसा भी हुआ, 3-4 दिन का ट्रिप मार के घर पे आने के बाद खुद चाय बना के मैं पी रही हूँ, मम्मी को पिला रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि मैं पूरा दिन खाना नहीं खाई थी। ट्रैवल करते हुए भी मैं कुछ खाई नहीं थी, होटल से निकली थी वहाँ से तो भी कुछ खाई नहीं थी, और शाम को जब 5 बजे घर आई थी तो मैं खुद ही अपना नूडल्स बना रही हूँ, खुद खा रही हूँ, मम्मी को खिला रही हूँ, ऐसा मतलब यानी कि मैं खुद करती हूँ अपना काम। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर मम्मी गई है, वहाँ पर भाई को 1 गिलास पानी भी उसके मुंह के सामने देना पड़ता है, तो वहाँ पे उल्टा ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। और रही काम की बात, तो हम इंसान जब तक जीते हैं, जब तक हम सही, हमारा जो हाथ पैर है सही सलामत है, तभी तक हमें काम करना पड़ता है, भले खुद के लिए हो या दूसरे के लिए। हम जब पैसा भी कमाते हैं तब भी हम खुद सिर्फ अकेले के लिए नहीं कमाते, हम सबके लिए कमाते हैं, है ना। जब सबके लिए यानी कि पूरी दुनिया के लिए ही नहीं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं। तो बात यह है कि काम के बिना तो ज़िंदगी नहीं है, इंसानी ज़िंदगी नहीं है। बाकी लोग जी लेते हैं, लेकिन इंसान को जीने के लिए काम करना ही पड़ता है, कम ज़्यादा। लास्ट जो कमेंट है बहुत स्वीट कमेंट है, आखिस टाइनी वर्ल्ड इनके चैनल का नाम है। इन्होंने लिखा है बंगाली में, আমার তো ভাত ছাড়া চলে না আপু, তুমি কিভাবে পারো না ভাত ना খেয়ে, माशाल्लाह 1 पैकेट चावल है तो दिन। इन्होंने लिखा है कि मेरा तो चावल के बिना चलता ही नहीं है, तुम कैसे रह लेती हो बिना चावल खा के, माशाल्लाह 1 पैकेट चावल इतना दिन। एक्चुअली मैं क्या सोचती हूँ मालूम है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मैं रोज़ चावल खाना पसंद नहीं करती हूँ। एक चावल के बिना मैं नहीं रह सकूँगी, यानी कि चावल मुझ पर कंट्रोल कर रहा है, नहीं, मुझ पर मेरा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। मैं जब चाहूँगी चावल खाऊंगी, नहीं चाहूँगी तो मैं पूरा साल भी नहीं बिना चावल खा के रह लूँगी, मैं कर सकती हूँ। चावल तो छोड़ो, हम लोग क्या है ना, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन मुझ पर मेरा इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि मैं पूरा साल, अगर कोई बोलेगा, अगर चैलेंज करेगा, तो मैं बिना नॉनवेज को बिना छुए बिना देखे भी रह सकती हूँ, इतना कंट्रोल मुझ पर है। तो मैं ऐसी हूँ कि खुद का कंट्रोल खुद पर रखना पसंद करती हूँ। चावल के बिना, मैं चावल बिना खा के मैं नहीं रह सकती, यानी चावल मुझ पर कंट्रोल कर रहा है, मैं चावल की गुलामी कर रही हूँ। सॉरी, आप लोग डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मैं आप लोग के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरी सोच मेरे लिए है कि चावल के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, यानी कि मैं चावल की गुलाम बनी हुई हूँ। तो ऐसा मैं सोच रखती हूँ, और इसलिए खुद का कंट्रोल खुद पर करना पसंद करती हूँ। दूसरा है, मैं, अगर आप बोलोगे फिर तो आप लाइफ पार्टनर के लिए भी यही सोचती हो, बिल्कुल भी नहीं, इंसान के लिए अलग सोच रखती हूँ। अगर लाइफ पार्टनर की बात है तो मैं ये सोचती हूँ, जैसे मैं खुद पर कंट्रोल रखती हूँ, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कंट्रोल मैं अगर अपने आप पर रखती हूँ, तो सामने वाला जो इंसान होगा उसको भी खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो सोच समझ के आप खुद करोगे वो काम। मैं आप पे कंट्रोल नहीं करूँगी, आप मुझ पर कंट्रोल नहीं करोगे। ये होना चाहिए हर लाइफ पार्टनर के बीच में, सिर्फ मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में नहीं, हर लाइफ पार्टनर के बीच में। एक दूसरे पर क्यों कंट्रोल करना, तुम ये करोगे तुम वो नहीं करोगे, मैं जो बोलूँगी तुम वो करोगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है।
मैं एक मैच्योर लड़की हूँ, तुम एक मैच्योर मैन हो, मैं एक मैच्योर वुमन हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तुम एक मैच्योर मैन हो, तुम्हें भी पता है क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो तुम उस हिसाब से करोगे, तुम खुद पर कंट्रोल रखोगे, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तुम समझोगे। मैं क्यों कंट्रोल करूँ तुम पर, ये मेरी सोच है। एनीवेज, आज की वीडियो इतना ही। आप लोग हैव अ lovely weekend. Take care of yourself. We'll see you very soon with a new video. Till then, bye bye.